प्यारे बच्चों, मैं कासम खान स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रश्नावली 15 वृत्त के परिधि एवं क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, आपके सिलेबस में इस प्रश्नावली में से 5 नंबर के सवाल आते हैं। एक सवाल आपके आएगा 2 नंबर का और एक सवाल आएगा आपके 3 नंबर का। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान रखनी है, इसके सूत्र जो है वो आपके याद होने चाहिए। सूत्र में संख्या जमाइए और उसका हल कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, तो ध्यान से समझना। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है इसके वो आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप सूत्र समझिए। ये आपका सर्किल है, वृत्त, ये आपका सेंटर हो जाएगा ओ, केंद्र, और ये क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और यदि कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरे, यदि कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरे तो वो वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगी। क्या हो जाएगा, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है और वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, यानी वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का कैसा होता है, दुगना होता है। इसके बाद हमें निकालना वृत्त की परिधि। परिधि आपकी ये हो जाएगी, जो ये सर्किल बन रहा है, तो इस परिधि को निकालने का जो सूत्र है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसके बाद आ जाइए अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जैसे ये आपका अर्धवृत्त है, ये आपका केंद्र हो गया O, ये आपके त्रिज्या हो जाएगी r। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप तो परिधि हो जाएगी ये आधी परिधि πr, और इसमें ये 2 त्रिज्याएं और जुड़ जाएंगी, ये भी r है और ये भी r है। तो इसका सूत्र हो जाएगा πr + 2r, πr + 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। इसके बाद है 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक होता है और त्रिज्याएं अलग अलग होती है, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे यहां पर इन दोनों वृत्तों का केंद्र जो है वो एक है O, त्रिज्याएं अलग अलग है। इसकी r2, छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 से लिखते हैं और बड़े वृत्त की त्रिज्या को r1 से लिखते हैं। तो हमें इससे परिबद्ध जो क्षेत्रफल है, ये इससे परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया, ये इससे क्या हो गया, परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया। इस भाग का एरिया हमको ज्ञात करना है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा πr1² - r2², यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हम घटा देंगे। इसके बाद प्रश्नावली 15.1 के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको मैं करा रहा हूं। तो यहां पर है आपका सेकंड सवाल। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि कितनी है, 44 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है, परिधि। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, परिधि को त्रिज्या मान लेते हैं और क्षेत्रफल निकाल देते हैं और r का मान 44 रखकर, और सोचते हैं हमने सवाल सही कर दिया, लेकिन सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इसकी रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी है। तो हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इसका हल किस प्रकार आपको करना है, ध्यान दीजिए। आपको वृत्त की परिधि दी हुई है, तो यहां हम लिखेंगे वृत्त के परिधि
वृत्त के परिधि, तो परिधि कितनी है? 44 मीटर है। वृत्त की परिधि कितनी है? 44 मीटर है। परिधि का हम सूत्र लगाएंगे, तो परिधि का क्या सूत्र है? 2 पाई r बराबर 44। पाई का मान आप जानते हो कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो हम 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 44। 22 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 44 आएगा। 44/7 गुणा किससे हो रहा है? r से हो रहा है, बराबर 44। r बराबर 44 किससे गुणा हो जाएगा? 44 किससे गुणा होगा? देखो बच्चों, 44 किससे? जो नीचे संख्या है उससे गुणा हो जाएगा। किससे? नीचे क्या है? 7 है। नीचे क्या है? 7। तो 44 किससे गुणा होगा? 7 से। और भाग किसका लगेगा? 44 का। 44 से 44 कैंसिल। तो कितने मीटर आ गई त्रिज्या? 7 मीटर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई? 7 मीटर आ गई। हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो निकालिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू r कितना है आपका? 7 मीटर आया है। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 7 मीटर। तो रख दीजिए इसमें 7 गुणा 7, स्क्वायर लग रहा है, 2 बार गुणा कर देंगे। 7 से 7 कट जाएगा। 22 का 7 से गुणा कर दो, 154 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। इस तरह आपको वृत्त की परिधि दी हुई है और उससे आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों, अब आपको मैं समझा रहा हूं 5वां सवाल इसका। अभी मैंने आपको दूसरा सवाल करवाया था, उसमें परिधि दी हुई थी और क्षेत्रफल आपको निकालना था। यहां इसका उल्टा हो रहा है। ये समझिए वही सवाल, लेकिन उल्टा हो रहा है सवाल। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। कितने वर्ग सेमी है? 154। यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें क्या निकालनी है? परिधि निकालनी है। तो हल करेंगे हम इसका। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई r स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान रखिए 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154, या r स्क्वायर बराबर 154 किससे गुणा हो जाएगा? 7 से। 154 गुणा 7 और भाग किसका लगेगा? 22 का। 22 से 154 7 बार कट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर 49 और r बराबर √49 बराबर 7 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी आ गई। अब परिधि निकाल लीजिए। वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 2 गुणा 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 का 2 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 44। यानी वृत्त की जो परिधि है वो कितने सेंटीमीटर आ गई? 44 सेंटीमीटर आ गई। अभी मैंने आपको जो सवाल कराया था उसमें आपको वृत्त की परिधि दे रखी थी 44 मीटर और आपसे क्या पूछा था? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना आया था क्षेत्रफल? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो यहां आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको ज्ञात क्या करना है? परिधि ज्ञात करनी है, यानी उसका उल्टा सवाल है। हाँ तो बच्चों, 5वां सवाल समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद है 6ठा सवाल, बहुत ही मोस्ट सवाल है।
तो छठा सवाल है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इस सवाल में इस चीज को देखिए कि आपको ज्ञात कौन सी चीज है। क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है? तो यहां आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484 मीटर स्क्वायर, 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 484, या भुजा बराबर 484 स्क्वायर यहां से हटेगा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा 484, और 484 का वर्गमूल क्या आएगा, 22 आ जाएगा। तो भुजा आ गई इसकी 22 मीटर। अब आपको सवाल में दिया हुआ है वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, तो 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान रखते आ रहे अपन 22/7। आर का मान ज्ञात करना है। 4 गुणा भुजा 22 मीटर है, तो ध्यान दीजिए 22 का 2 से गुणा करो 44/7 इंटू आर बराबर 22 का 4 से गुणा करो 88, और आर बराबर 88 गुणा क्या हो जाएगा 88 से, नीचे कौन सी संख्या है 7, नीचे कौन सी संख्या है 7, तो 7 से गुणा हो जाएगा। भाग किसका लगेगा, आर किससे गुणा हो रहा है 44 से, तो 44 का भाग दे दीजिए। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 7 का 2 से गुणा कर दो, आर बराबर 14 मीटर। आर का मान आ गया 14 मीटर। ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है 22/7, 22/7। आर का मान कितना है 14, आर आपका 14 मीटर आया, 14 गुणा 14। 7 से 14 काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 2 बार। 22 का 2 से गुणा करो 44, 44 का 14 से गुणा कर दीजिए, 14 चौका 56, असेलाई 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, उससे आप भुजा निकालिए, 22 मीटर आ जाएगी। उसके बाद आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या है 4 गुणा भुजा। तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 4 गुणा 22। तो आर का मान आ जाएगा 14 मीटर। आर का मान क्या आ जाएगा 14 मीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो 22 का 2 से गुणा कर दो 44 इंटू 14 बराबर 616 मीटर स्क्वायर। इसके बाद सवाल नंबर 8,
ये भी आपका मोस्ट सवाल है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार घास का मैदान जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है, एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों तरफ कितने मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है? 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे वृत्त बन गए? दोनों सकेंद्रीय वृत्त बन गए। तो यहां पर मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या R1 बराबर 35 में 7 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 42 मीटर। तो मार्ग सहित मैदान की जो त्रिज्या है वो कितने मीटर आ जाएगी? 42 मीटर आ जाएगी। मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या, तो मैदान की त्रिज्या जो है उसको R2 मान लीजिए और ये हो जाएगी 35 मीटर। तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ये क्या बन गई? एक वलय बन गई, एक रिंग बन गई। तो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध जो क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगाना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल लगा दीजिए सूत्र, पाए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान वही रखना है 22/7। R1 कितना है? 42 मीटर है। R1 कितना है? 42 मीटर। तो 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 22/7। अब 42 का स्क्वायर करना है। अगर आपके डायरेक्ट याद नहीं है तो 42 गुणा 42 कर लीजिए। 42 गुणा 42 कर लीजिए, गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 4 8 और 8 16, 6 1 7, 1764। तो 42 का वर्ग कितना आ जाएगा? 1764 आ जाएगा। माइनस यहां आपको 35 का वर्ग करना है। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण लगा दीजिए। 3 का गुणा 4 से कर दो, 3 चौका 12 और 5 का गुणा 5 25, 1225 बराबर 22/7 गुणा 1764 में से 1225 को घटाना है। तो घटा दीजिए। 4 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ 14 हो गए, 14 में से 5 घटाइए 9 बचेंगे। यहाँ 5 बच गए, 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ 17 में से 12 गए तो 5, कितने बच गए? 539। 7 से 539 को काट दीजिए, 7 7 49 और 7 7 49। तो यह आ जाएगा 22 गुणा 77। 22 का 77 से गुणा करना है। तो 22 7 154, 4 और आपकी हासिल आ गई 15। 22 7 154, 54 में 15 जोड़ दीजिए, 169। तो यह आ जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों, आपको मैंने प्रश्नावली 15.1 के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो कराया है अभी। इसके बाद वृत्त का त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझिए त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड वृत्त के 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, वृत्त के एक चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये तो आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड, और ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है, ये भी 2 त्रिज्याओं के बीच में, और ये बड़ा चाप है। जिसका छोटा चाप है वो लघु त्रिज्यखंड और जिसका बड़ा चाप है वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये जो चाप है AB,
चाप की लंबाई का जो सूत्र हो जाएगा पाई आर थीटा। थीटा क्या है? इसका केंद्रीय कोण है जो केंद्र पे बन रहा है। तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये सूत्र आपको यहां लगाना है। इसके बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह आपको 360 डिग्री माइनस थीटा रखना है, बाकी वही सूत्र है। यदि वृत्त की त्रिज्या r और चाप की लंबाई l ज्ञात हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सीधा सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा l गुणा r। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश भी एक त्रिज्यखंड ही होता है, लेकिन इसमें ये जो कोण है थीटा, ये कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। इसके बाद है आपका वृत्तखंड। तो वृत्त की जो जीवा है वो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये किसकी आकृति बन गई? त्रिज्यखंड की आकृति बन गई, ये आकृति। तो त्रिज्यखंड AOB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, या फिर आप सीधा सूत्र लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये किसका है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। इसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो यहां मैंने आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के सूत्र जो है वो समझा दिए। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित सवाल जो है वो समझाऊंगा।